हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का 2024 का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो सॉल्विंग रहेगा। फॉर एग्जांपल थ्योरी। ओके, तो वो 7 to 8 मार्क्स थ्योरी, 15 मार्क्स का थ्योरी आने वाला है ई कॉमर्स के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सेल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेल, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सेल एंड क्वेश्चन नंबर 5 विजुअल बेसिक। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए में ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्या दिया है, स्प्रेडशीट दिया है एंड उसका 3 क्वेश्चन अलग सा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले दोस रोज वेयर द बोनस इज बिलो 20,000। ओके, तो इसमें बोनस 20,000 के नीचे कौन सा है वो ही रो डिस्प्ले करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका मतलब वो फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग को स्टेप्स लिखना है फिल्टर रिलेटेड। तो स्टेप्स में हम लोग पहला लिखेंगे क्वेश्चन 3A का ए स्टेप 1, क्लिक एनीवेयर इन डेटा। सेकेंड स्टेप, क्लिक होम। थर्ड स्टेप, क्लिक sort and filter. Fourth step, click drop down arrow on। उसके बाद आएगा स्पेसिफाई कंडीशन। उसके बाद आएगा क्लिक ओके। ये स्टेप सबके लिए सेम रहने वाला है। चेंजेस कहाँ आएगा, जहां मैं अंडरलाइन करके रखा है वहीं पे चेंजेस आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले ओनली दोस रोज वेयर बोनस इज बिलो। तो कंडीशन किसके ऊपर है, बोनस के ऊपर है। तो हम लोग क्लिक ड्रॉप डाउन एरो ऑन बोनस। ओके, एंड कंडीशन क्या है, बिलो 20,000, मतलब कंडीशन लेस देन 20,000। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले ओनली दोस रोज वेयर बोनस इज 20,000 और बट सॉरी और मोर बट लेस देन 30,000, मतलब वो 20,000 से 30,000 के बीच में होना चाहिए। तो सेम स्टेप्स रिपीट होगा। क्लिक एनीवेयर इन डेटा। क्लिक होम। क्लिक sort and filter। click drop down arrow on specify condition। क्लिक ओके। ओके, अभी ड्रॉप डाउन एरो कंडीशन किसके ऊपर है, बोनस के ऊपर है। तो क्लिक ड्रॉप डाउन एरो ऑन बोनस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बोनस इज 20,000 और मोर बट लेस देन 30,000, मतलब बिटवीन 20,000 एंड 30,000। इसके बाद क्लिक ओके। इतना ही चेंजेस है। ओके, तो तुम लोग को सिर्फ ये ब्लैक में लिखा है वो याद रखना है, चिट भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद जो चेंजेस करना है वो क्वेश्चन से चेंजेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड। स्टेप 1, क्लिक एनीवेयर इन डेटा। क्लिक होम।
क्लिक sort and filter, click drop down arrow on specify condition, click OK. ओके, क्या बोला है? टू डिस्प्ले ऑल रोज वेर नेम, नेम के ऊपर है तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? नेम डज नॉट कंटेन ए, तो स्पेसिफाई कंडीशन डज नॉट कंटेन ए, ये हम लोग का कंडीशन रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3A का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B। 3B में ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे डायरेक्ट दिया प्रिपेयर सिनेरियो वैल्यू, मतलब ये सिनेरियो मैनेजर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, तुम लोग को ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। यही स्टेप्स है, जहां अंडरलाइन किया है वो फिल अप करना है, बाकी स्टेप्स तुम लोग को रट्टा मारना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लिक एट डेटा टैब, क्लिक व्हाट इफ एनालिसिस, सिलेक्ट सिनेरियो मैनेजर, टाइप सिनेरियो नेम एज, या तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नाम लिख सकते हो। कई कई में दो केस एक साथ दिया रहता है, तो वर्स्ट केस, नॉर्मल केस, बेस्ट केस वैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस दिया है, हम लोग दो अलग अलग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप चेंजिंग सेल्स। चेंजिंग सेल्स कहां से मिलेगा? यहाँ पे क्या क्या चेंज करने पड़ा? मशीनरी का वैल्यू चेंज करने पड़ा। तो मशीनरी कहां पे है? मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे है, मतलब B2, चेंजिंग सेल्स B2। नेक्स्ट क्या बोला है? कैरेज, कैरेज कहां पे है? यहाँ पे कैरेज है, मतलब B3। नेक्स्ट क्या बोला है? पोस्टेज, पोस्टेज कहां पे है? यहाँ पे पोस्टेज है, मतलब B6। ये तीन सेल में चेंजेस होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है वो समझ में आया। नेक्स्ट टाइप सिनेरियो वैल्यू एस, इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए? मशीनरी 80,000 होना चाहिए, तो यहाँ पे 80,000, नेक्स्ट कैरेज इंक्रीज टू 9,000, कैरेज 9,000 होना चाहिए, एंड पोस्टेज वो भी 9,000 होना चाहिए। उसके बाद क्लिक एट ओके, क्लिक समरी, क्लिक शो बटन। ये खत्म हुआ हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फिर से क्लिक एट डेटा टैब, क्लिक व्हाट इफ एनालिसिस, सिलेक्ट सिनेरियो मैनेजर, टाइप सिनेरियो नेम, कुछ भी नाम लिख सकते हो। सेकंड लिख लेते हैं टाइप चेंजिंग सेल्स, क्या क्या चेंज होना चाहिए? कैरेज चेंज होना चाहिए, कैरेज कहां पे है? यहां पे B3। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट चेंज होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट यहां पे है B5। एंड लास्टली पोस्टेज चेंज होना चाहिए, पोस्टेज यहां पे है B6। ये क्लियर है? नेक्स्ट टाइप सिनेरियो वैल्यू एस, यहां का वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे, इंक्रीज टू 10,000, 10,000। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज टू 7,000, 7,000। नेक्स्ट पोस्टेज इंक्रीज टू 9,000, 9,000। ये क्लियर है? इसके बाद क्लिक ओके, क्लिक समरी, क्लिक शो बटन। तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मेट्स याद रखना है, बाकी पुट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B का सी। ओके, इसमें क्या दिया है? राइट द स्टेप टू कंप्यूट इनकम टैक्स यूजिंग द फॉलोइंग रेट्स। ये रेट से हम लोग को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हम लोग को यहां पे जाना पड़ेगा, यहां पे फॉर्मूला डालना है। ये कौन सा कॉलम में? C2। ओके, तो टू गो टू सेल C2, क्लिक एट सेल C2। उसके बाद टाइप द फॉर्मूला, टाइप द फॉर्मूला, फॉर्मूला सॉरी इनकम टैक्स निकालना है। टाइप द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लिखे? कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट 2,50,000 नील, मतलब इसके ऊपर कंडीशन है और कंडीशन आया तो सबसे पहला क्या आएगा? इफ।
ब्रैकेट ओपन, कंडीशन किसके ऊपर है, इसके ऊपर, ये कहां पे, B2, तो हम लिखेंगे B2 लेस देन इक्वल टू 2,50,000, ओके, लेस देन इक्वल टू 2,50,000, ऐसा रहेगा तो नील, यहां पे बोला है नील, इस वजह से नील, इतना क्लियर है। सेकेंड, नेक्स्ट 1,00,000 12%, तो फिर से इफ ब्रैकेट ओपन B2 लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट 1,00,000 बोला है, मतलब 2,50,000 से लेके आगे का 1,00,000, मतलब टोटल कितना हो गया, 3,50,000, ऐसा रहेगा तो पहला तो जीरो लगने वाला है, प्लस इसका जीरो, प्लस B2 माइनस, ये माइनस करना है, 2,50,000 माइनस करना है। क्यों माइनस किया है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, उसके आगे जो कुछ रहेगा उस पे मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना, 12%, ये समझा। उसके बाद एक्सेस, तो फिर से इफ नहीं आएगा, डायरेक्ट जीरो प्लस इसका जीरो, वो प्लस करना है, इसका कैलकुलेशन, मतलब यहां पे हम लोग को मिलेगा 1,00,000 का 12%, मतलब 12,000 प्लस फिर B2 माइनस, इतने पे टैक्स लग गया है, वो माइनस 3,50,000, जो उसके ऊपर गया उसके ऊपर 20%, ओके। दो इफ ओपन, दो इफ क्लोज, खत्म हो गया। उसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, क्या आएगा, ड्रैग द फिल एंडल अप टू, यहां तक ड्रैग करना पड़ेगा अपने को, ओके, मतलब C5, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3BD, ओके। क्या क्या दिया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, स्प्रेडशीट दिया है, राइट अ स्टेप टू ऑब्टेन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स निकालना है, सरचार्ज, यहाँ पे सरचार्ज निकालना है, उसके बाद टोटल टैक्स, इन दोनों को प्लस करके इधर टोटल निकालना है, ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट आंसर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट टैक्स टू गो टू सेल, यहां पे आना पड़ेगा, टू गो टू सेल C2, क्लिक एट सेल C2, टाइप द फॉर्मूला, उसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं, इक्वल टू, फॉर्मूला के लिए ये यूज करना है इनकम टैक्स का, ओके, ये टेबल यूज करना है। तो क्या दिया कंडीशन है उसके लिए, इफ ब्रैकेट ओपन, किसके ऊपर कंडीशन है, इसके ऊपर कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, B2 लेस देन इक्वल टू कितना, फर्स्ट 3,00,000 नील, उसके बाद एक्सेस 10%, ओके। तो B2 लेस देन इक्वल टू 3,00,000, ऐसा रहेगा तो 0% टैक्स, समझा, नहीं तो B2 प्लस B2 माइनस, 3,00,000 पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, उसके लिए वो माइनस इनटू कितना परसेंट, 10 डिवाइडेड बाय 100, समझा। उसके टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल एंडल अप टू C5, पहले बोला था ना, नहीं मैंने अभी नहीं लिखा, वो फर्स्ट सम में लिखा था ना, उसके लिए नहीं लिखा, वही स्टेप्स रिपीट करना है, ओके। ये फॉर्मूला समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट, टू कैलकुलेट, हेडिंग लिखना पड़ेगा, टू कैलकुलेट सरचार्ज टू गो टू सेल, यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे मतलब D2, उतना लिखा, फिर टाइप द फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगा इक्वल टू, फॉर्मूला का कंडीशन क्या बोला है, सरचार्ज इज 1% ऑफ इनकम टैक्स, क्या बोला, सरचार्ज इज 1% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का 1% है, इज एप्लीकेबल ओनली टू दोस हु इनकम एक्सीड 5,00,000, जिसका इनकम 5,00,000 के ऊपर है ना, कंडीशन इधर है, मल्टीप्लीकेशन इधर है, उतना याद रखना, कंडीशन है मतलब इफ ब्रैकेट ओपन, B2 के ऊपर कंडीशन है, क्या बोला है, एक्सीड 5,00,000, मतलब ग्रेटर देन 5,00,000, ऐसा रहेगा तो किसको मल्टीप्लाई करना है, इनकम टैक्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा रहेगा तो C2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, नहीं तो नील,
समझा फॉर्मूला? क्लियर है? ओके, कंडीशन इसके ऊपर है लेकिन मल्टीप्लीकेशन इसके ऊपर है। वैसा बोला है, सरचार्ज इज 1% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का 1% है, लेकिन क्या कंपेयर करना है? इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कंपेयर करना है। ओके, उसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू D5। समझा? उसके बाद कैलकुलेट टोटल, टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल टैक्स कैलकुलेट। हाँ, सम या प्लस क्या तो भी चले ना, ये दोनों को ही प्लस करना है, टोटल टैक्स ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? टू कैलकुलेट टोटल, टू गो टू सेल E2, क्लिक एट सेल E2, टाइप द फॉर्मूला इक्वल टू क्या आएगा? C2 प्लस D2। बस इतना ही, इतना सम डालने की जरूरत नहीं है ना, 2 ही कॉलम है, 3 कॉलम रहता तो हम लोग सम डाला तो चलेगा, आंसर बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम? चलेगा चलेगा। हाँ, ब्रैकेट कोलन D2। ओके, क्लियर है? समझा? टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, नहीं सम आएगा। टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू E5। समझा? इतना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A। इसमें क्या दिया है? स्प्रेडशीट दिया है, जनवरी फरवरी मार्च इंफॉर्मेशन दिया है। राइट द स्टेप टू फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन ईच मंथ इन सेल B6 C6 D6। मतलब हम लोग को यहाँ पे 6th कॉलम में हम लोग को आंसर निकालना है। ओके, तो सबसे पहला लिखेगा टू कैलकुलेट टोटल, टू गो टू सेल B6, क्लिक एट सेल B6, टाइप द फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B5। B2 कोलन B5 मतलब यहां से यहां तक। ओके, उसके बाद हमें वो सेम फॉर्मूला यहां तक कॉपी पेस्ट करना है। टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू D6। ये फर्स्ट का आंसर था। ओके, नेक्स्ट देखते, टू क्रिएट 3D बार चार्ट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च। सबसे पहला सिलेक्ट द डेटा रेंज, ये स्टेप 1 है। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट, नेक्स्ट सिलेक्ट, कौन सा चार्ट बोला? बार चार्ट। सिलेक्ट चार्ट, उसके बाद सिलेक्ट सब टाइप। आंसर्स देखते, टू क्रिएट 3D बार चार्ट, तो उसके लिए सिलेक्ट यहां पे आएगा बार चार्ट। ओके, फॉर द एक्सपेंसेस 3D है, इस वजह से सब टाइप क्या आएगा? 3D। फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी फरवरी मार्च, मतलब यहां से यहां तक पूरा लेना है। इसका मतलब हमें ये कॉलम यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इतना पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम डेटा रेंज क्या लिखेंगे? A1 कोलन D5। ना क्लियर है? नेक्स्ट, टू क्रिएट पाई चार्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, सेम एज इट इज रिपीट करना है। थर्ड आंसर, सिलेक्ट द डेटा रेंज, क्लिक ऑन इंसर्ट, सिलेक्ट चार्ट। इसमें अभी 3D नहीं बोला है, ये क्वेश्चन में 3D नहीं बोला है। 3D नहीं बोला है मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट आएगा नहीं, सिलेक्ट सब टाइप 3D, ये स्टेटमेंट आएगा नहीं। अगर 3D बोला रहता तो यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ जाता। ओके, अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है? टू क्रिएट पाई चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे आएगा पाई चार्ट। एंड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हमें कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? फेब्रुअरी का मंथ का ही चाहिए। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहला बेसिक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉलम का चार्ट चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो A1 कोलन A5 एंड
C1:C5, यही चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट देखते, टू क्रिएट लाइन चार्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। Select the data range, click on insert, select चार्ट। कौन सा चार्ट चाहिए? लाइन चार्ट, लाइन। नेक्स्ट, उसके अलावा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी, जनवरी एंड फेब्रुअरी, तो मेरे को यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक। तो A1:C5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A का B, जो कि ये पॉलिसी टेबल्स, ये पॉलिसी टेबल दिया है, ये स्प्रेडशीट दिया है। क्या बोला है? हम लोग को कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे। तो पहला स्टेप रहेगा टू कैलकुलेट डिस्काउंट, टू गो टू सेल C2, क्लिक एट सेल C2, टाइप द फॉर्मूला। अभी डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला हमें टाइप करना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, पॉलिसी किसके ऊपर है? सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट यहां पे अपना, तो सेल्स अमाउंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? B2 लेस देन इक्वल टू 25,000। 25,000 क्यों? क्योंकि फर्स्ट 25,000 तक, तो उससे नीचे तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 25,000। ऐसा रहेगा तो B2 इंटू 6%। क्या पहला कंडीशन खत्म हुआ? सेकेंड कंडीशन के लिए फिर से इफ B2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे 2,500 है, मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना मिलेगा? 27,500। 27,500, ओके। लेस देन 27,500 ऐसा रहेगा तो सबसे पहला इसका जो कैलकुलेशन अमाउंट है वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 25,000 का 6% मतलब समवट 1,500 आता है, एंड 2,500 का 9% मतलब 225 समथिंग आता है। ओके, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन में कितना परसेंट मिला? 1,500 प्लस ब्रैकेट ओपन B2 माइनस 25,000। ये माइनस 25,000 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स लग चुका है, सॉरी डिस्काउंट निकल चुका है, इसके लिए हम लोग को वो माइनस करना पड़ेगा, एंड बचा हुआ बैलेंस पे वो मल्टीप्लाई करेगा 9%। कंडीशन खत्म। नेक्स्ट कंडीशन, अभी 3 कंडीशन रहेगा तो दो इफ अपनों का लिख के हो गया। सबसे पहला हम लोग इधर कैलकुलेट करें, पहला डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? 1,500 प्लस दूसरा डिस्काउंट कितने मिलने वाला है? 225 प्लस एक्सेस में मिलने वाला है वो है 12%, तो B2 माइनस 27,500। यहां तक डिस्काउंट मिल चुका है तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इनटू 12 डिवाइड बाय 100। दो इफ ओपन, दो इफ क्लोज। उसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू, यहां तक ड्रैग करना पड़ेगा C7। ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकेंड, कैलकुलेट नेट प्राइस, हमें नेट प्राइस चाहिए। नेट प्राइस कैसा मिलेगा? ये माइनस ये, तो हम लोग को नेट प्राइस मिला। तो हेडिंग रहेगा टू कैलकुलेट नेट प्राइस, टू गो टू सेल D2, क्लिक एट सेल D2, टाइप द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वल टू सेल्स माइनस डिस्काउंट। सेल्स कहां पे है? B2 में, माइनस डिस्काउंट C2 में। उसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू D7। इतना स्टेप आप लोग को लिखना पड़ेगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B का C। ओके, ये स्प्रेडशीट दिया है, ये क्वेश्चन है, देख लेते क्वेश्चन। कंप्यूट द टोटल मार्क्स इन कॉलम F। कॉलम F में हमें टोटल मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहला टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, टू गो टू सेल F2, क्लिक एट सेल F2, टाइप द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वल टू टोटल निकालना है, इसके लिए सम, ब्रैकेट ओपन, कहां से कहां तक का टोटल होगा? यहां से यहां तक का टोटल होना है, मतलब स्टार्ट हो रहा है C2 से लेके E2, तो C2 कोलन E2 हो गया। फिर हमें हर जगह वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है, इसके लिए टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू F
7. ओके, ये फर्स्ट आंसर हुआ. सेकंड, फाइंड रिजल्ट इन कॉलम जी. कॉलम जी में रिजल्ट फाइंड करना है. वेयर रिजल्ट इज पास व्हेन टोटल मार्क्स आर 120 और मोर, अदरवाइज रिजल्ट इज फेल. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहला स्टेप, टू कैलकुलेट रिजल्ट, टू गो टू सेल G2, क्लिक एट सेल G2, टाइप द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या रहेगा? कंडीशन बोला है इसके लिए, इफ ब्रैकेट ओपन. कंडीशन किसके ऊपर है? टोटल मार्क्स के ऊपर है. टोटल मार्क्स हमें कहां पे मिलेगा? यहां पे टोटल मार्क्स मिलेगा, मतलब F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 120. 120 या उससे ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा? पास, डबल कोट्स के अंदर, नहीं तो फेल, ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द fill handle up to G7. Okay, next, find the number of students who have total marks whose total marks are above 150 in H2. H2 में कैलकुलेट करना है. ओके, तो टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, ओके, टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, टू गो टू सेल H2, क्लिक एट सेल H2, टाइप द फॉर्मूला. अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? हमको काउंट करना है कितने जन है 150 के ऊपर, तो उधर आएगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन. कंडीशन किसके ऊपर है? टोटल मार्क्स के ऊपर है. टोटल मार्क्स मतलब यहां पे, तो पहला कंडीशन रेंज F2 कोलन F7, उसके बाद कंडीशन डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 150, ब्रैकेट क्लोज. इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक ही कॉलम में आप लोग को आंसर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A, जो कि विजुअल बेसिक से रिलेटेड है. देखते हैं. राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउज द यूजर टू एंटर 2 नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम. सबसे पहले हम लोग को सुटेबल फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा. हम एक फॉर्म डिजाइन कर लेते जिसपे हम लोग को 2 नंबर एंटर करना है. तो फर्स्ट, सेकंड, ओके. फिर हम लोग एक कमांड बटन देंगे, सम, एक एडिशनल में क्लियर एंड एग्जिट. ये 2 ऑप्शनल है, तुम लोग को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके, इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग लेना पड़ेगा अपने को. ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग में सबसे पहला यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये लेबल है, 2 टेक्स्ट बॉक्स है, 3 कमांड बटन है. तो सबसे पहला फर्स्ट लेबल 1, उसका प्रॉपर्टी में आएगा नेम एंड कैप्शन. नेम एंड कैप्शन, नेम में लिखेंगे LBL फर्स्ट, जो कि कंप्यूटर को समझने के लिए. कैप्शन में लिखेंगे फर्स्ट, जो कि हमें समझने के लिए. ये यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है हम लोग वो कैप्शन में लिखे. सेकंड, लेबल 2, नेम एंड कैप्शन, LBL सेकंड, कैप्शन में सेकंड. नेक्स्ट है टेक्स्ट 1, उसमें नेम एंड टेक्स्ट. नेम में आएगा TXT फर्स्ट और टेक्स्ट में ब्लैंक छोड़ना आप लोग को. फोर्थ, टेक्स्ट 2, नेम एंड टेक्स्ट, TST सेकंड, टेक्स्ट ब्लैंक छोड़ना है. फिफ्थ ये है कमांड बटन. तो 3 कमांड बटन. कमांड 1, नेम एंड कैप्शन. नेम में आएगा CMD सम
कैप्शन में सम। सिक्स्थ, कमांड टू नेम एंड कैप्शन, CMD क्लियर है तो क्लियर ले लेते, क्लियर कैप्शन क्लियर। सेवेंथ, कमांड 3 नेम एंड कैप्शन, CMD एग्जिट कैप्शन एग्जिट। यहां तक अपना डिजाइन स्टेज खत्म हुआ है। एक बार डिजाइन स्टेज खत्म होता है उसके बाद हम लोग को कोडिंग लिखना पड़ता है, तो कोडिंग विंडो ओपन करना पड़ता है। प्राइवेट सब CMD, अभी कमांड किसके लिए लिख रहा है, कमांड 1 के लिए, CMD सम अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी इसमें कोडिंग लिखना है, इसके अंदर कोडिंग लिखना है अपने को। तो कोडिंग में क्या होना चाहिए, ये दोनों प्लस करके एक आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आंसर डिस्प्ले होने के लिए यही यहाँ कहीं पे कोई जगह नहीं है, उसके लिए मैसेज बॉक्स मुझे बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज डिक्लेयर कर लेता हूं, डिम सम एज इंटीजर। अब ये सम मैंने अपने मन से लिया है, यहाँ आप लोग कोई भी वर्ड्स ले सकते हो, कोई अल्फाबेट्स लिख सकते हो, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। अब मैंने मेरे मन से लिया सम। अब ये सम क्या है वो हम लोग को कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो सम इक्वल टू, अभी सम क्या है, इन दोनों का एडिशन है। अभी इसको मैंने क्या नाम दिया है, फर्स्ट नंबर TXT फर्स्ट, एंड इसको मैंने क्या नाम दिया TXT सेकेंड। तो सम वेल ब्रैकेट ओपन TXT फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस वेल TXT सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये सम हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब ये कहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, मैसेज बॉक्स में। उसके लिए MSG बॉक्स डबल कोट्स सम इज एम्परसेंड सम। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसके अंदर सम इज एज इट इज दिखेगा, और इधर एम्परसेंड सम में यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आप लोग को डिस्प्ले होएगा। इसका यहां तक क्लियर है, यहां पे खत्म हुआ आंसर। उसके लिए एंड सब। ओके, अभी नेक्स्ट सेकेंड हम लोग क्लियर के लिए लिखेंगे। तो क्लियर के लिए प्राइवेट सब CMD क्लियर अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर का एकदम सिंपल है, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स उठा के लिखना है। TXT फर्स्ट TXT सेकेंड इक्वल टू डबल कोट्स ओपन डबल कोट क्लोज। इतना ही टेक्स्ट का कोडिंग है, क्लियर का कोडिंग है। उसके बाद एंड सब। थर्ड हम लोग एग्जिट के लिए लिखेंगे प्राइवेट सब CMD एग्जिट क्लिक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एग्जिट के लिए सिर्फ आप लोग को कमांड है एंड, यहां पे एंड सब। इतना क्लियर है। ये तो मैं एक्स्ट्रा लिखा हूं, तुम लोग को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। सबके साथ सब कमांड के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ये एक्चुअल आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5A का बी। क्या है, राइट अ प्रोजेक्ट इन BB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउज द यूजर टू एंटर सैलरी। हम लोग को सैलरी एंटर करना पड़ेगा, तो हम लोग डिजाइन करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसमें सैलरी एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स मैंने यूज किया, एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले DA विच इज 70% ऑफ सैलरी। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें DA, तो एक कमांड बटन ले लेते। उसके अलावा हम लोग क्लियर का बटन ले सकते हैं एंड एग्जिट का बटन ले सकते हैं। ये एडिशनल है, नहीं लिया तो भी चलेगा। ओके, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्ट लेबल,
लेबल में प्रॉपर्टी आएगा नेम एंड कैप्शन, नेम एलबीएल सैलरी, सेल लिख सकता है, और कैप्शन में सैलरी। नेक्स्ट सेकेंड हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट, उसके लिए यूज होगा नेम एंड टेक्स्ट, नेम में टीएक्सटी सेल और टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रखेंगे। थर्ड कमांड बटन, कमांड नेम एंड कैप्शन, जिसमें CMD DA, कैप्शन में DA। सेम ऐसा क्लियर का लिखना है और एग्जिट का लिखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी इसके पहले वाले सब में मैंने लिखा था, सेम आंसर रिपीट हो रहा है, उसके लिए अभी मैं नहीं लिखता इससे रिलेटेड। डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे आ जाते हैं। प्राइवेट सब CMD DA अंडरस्कोर क्लिक, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है हमें? सैलरी फाइंड करना है, डीए फाइंड करना है, विच इज 70% ऑफ सैलरी। तो मैं डिम करता हूं, डिक्लेयर करता हूं डिम एस कॉमा DA एस इंटीजर। ये जो एस और DA है वो मेरे मन से मैंने कोई एक दो वर्ड लिया है, अभी उसमें हम लोग को बताना पड़ेगा एस क्या है। एस इज इक्वल टू, एस मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स है, एस इज इक्वल टू वेल TXT, यहां पे उसको नाम क्या दिया है? सेल, SAL, ब्रैकेट क्लोज। मतलब मैंने कंप्यूटर को बता दिया एस मतलब वेल TXT सैलरी है। ओके, DA मतलब क्या है? DA इज इक्वल टू एस इंटू 70%, सैलरी का 70%, 70 डिवाइड बाय 100। अभी DA क्या है वो भी बता दिया, अभी कहां पे डिस्प्ले करना है? हमें मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करना है। इसके लिए MSG बॉक्स DA is ampersand DA, DA is as it is मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा, एंड इधर एम्परसेंड DA मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मेरा कोडिंग खत्म, इसके लिए एंड सब। सेम क्लियर का कोडिंग आएगा एंड एग्जिट का कोडिंग आएगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कवर किया है। एज इट इज सेम आएगा, इसके लिए मैं इस सब में नहीं लिख रहा हूँ। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म which allows the user to enter an integer 10 and calculate and display the factorial of 10। हम लोग को फैक्टोरियल लिखना है, फैक्टोरियल के लिए आंसर लिखना है। तो सबसे पहला फॉर्म डिजाइन कर लेते। ये एक लेबल बना लेंगे, उसके बाद एक फैक्टोरियल करके एक कमांड बटन लिख लेंगे, उसके बाद एग्जिट। इसमें क्लियर नहीं आएगा, इसमें क्लियर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स बनाया नहीं है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग में सबसे पहला लेबल नेम एंड कैप्शन। नेम में लिखेंगे LBL फैक्ट, कैप्शन में फैक्टोरियल लिखेंगे। नेक्स्ट कमांड, कमांड बटन नेम एंड कैप्शन, नेम CMD फैक्ट, कैप्शन फैक्टोरियल। सेम एग्जिट के लिए, उसके बाद हम लोग कोडिंग बना लेंगे। प्राइवेट सब CMD फैक्ट अंडरस्कोर क्लिक, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिम करेंगे, डिम
एस कॉमा आई एस इंटीजर, ये दो वर्ड में एजम्पशंस में लिया है. एस इज इक्वल टू, अंडरलाइन करता हूं, फॉर आई is equal to s equal to next I factorial is ampersand s and sum. ओके, अभी इसमें तुम लोग को एक चीज याद रखना है, ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद रख लेना, ये फॉर्मेट याद रख लेना. एज इट इज तुम लोग को रट्टा मारना है, ये हमेशा लास्ट क्वेश्चन में आएगा ही आएगा. ओके, लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये हमेशा रहता है. ओके, फॉर एस इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, अगर हम लोग को यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो हमें यहां पे 1 लिखना पड़ेगा. ओके, अगर यहाँ पे प्लस है, एडिशन है, तो हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा. इतना ही डिफरेंस है. फॉर आई इज इक्वल टू, आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 कहां तक, 10 तक, 2 10. s इज इक्वल टू s इंटू आई, नेक्स्ट आए MSG बॉक्स, फैक्टोरियल इज एम्परसेंड s, मतलब इधर जो आंसर आएगा वो इधर डिस्प्ले होगा. उसके बाद एग्जिट का कमांड. क्लियर है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, हमेशा लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है. जो ब्लैक में लिखा है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा, एंड रेड में लिखा है वो यहां से जो चेंजेस हो रहा है वो लिखना है तुम लोग को. लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 11 to 30. एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं. सम ऑफ ऑड नंबर, ये एक लेबल बना लिया. कमांड बटन में सम एंड एग्जिट. ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेटिंग, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लेते लेबल, लेबल में नेम एंड कैप्शन, नेम में LBL सम, कैप्शन में सम ऑफ ऑड नंबर. उसके बाद कमांड, ओके, ये सेम एज इट इज लास्ट आंसर हम लोग ने जो सॉल्व किया था वही यहाँ पे है. तो उसमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, हमें क्या करना है, सम करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस. अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो एस के जगह 0. फॉर आई, आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे आएगा 11. 2 कहां तक, 30 तक. ओके, उसके अलावा क्या बोल रहा है, यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सम चाहिए. इसके लिए कंडीशन आया, तो इफ आई मोड टू नॉट इक्वल टू 0, देन ये प्लस होना चाहिए. उसके बाद कंडीशन खत्म, एंड इफ, बाकी सब एग्जैक्ट सेम.